कौन है सलाहुद्दीन? ये आसमान से उतरा हुआ नहीं था, ये जमीन से निकला हुआ नहीं था। माँ बाप की सालेह नीयत की वजह से सलाहुद्दीन पैदा होता है। माँ बाप की जब तरबियत हो, उनकी नीयत सालेह हो, तो आज बच्चे सालेह पैदा होंगे। लोग आज, जाहिर सी बात है, एक साहब है, वो सवाल कर रहे थे, वो बयान कर रहे थे। उस बयान में एक खातून ने आकर के कहा, मौलाना आप करबला के वाकयात बहुत सुनाते हैं, करबला के वाकयात बहुत सुनाते हैं, हुसैन आजम के तज़किरे, उनके सबर, उनके इस्तिकामत, उनके जज्बे, शहादत सब बहुत सुनाते, लेकिन फिर कोई हुसैन क्यों नहीं पैदा होता? मौलाना ने अच्छा जवाब दिया। वो खातून सवाल कर रही थी, कहा हुसैन जरूर पैदा होगा, पहले फातिमा तो आए कोई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फातिमा होगी तो हुसैन भी आएगा। घरों के हालात जब दुरुस्त हो जाते हैं तो मेरे अजीजों, उन खानदानों में नेक व साले औलाद होती है। दरख्त बन जाने के बाद हम तरबियत की सोच रहे हैं, बिगड़े हुए माशरे को सुधारने के लिए। अब तो यहां पर कचरा निकालने के लिए हाथ नहीं, बड़े बड़े बिल्डोजर लगाने पड़ते हैं, तब जाकर के कचरे निकलेंगे। लेकिन जो नौजवान हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, नीयत कर लो, साले नीयत अल्लाह की बारगाह में कि मौला मुझे तहसीन फर्ज अता फरमा, मेरी शर्मगाह की हिफाजत अता फरमा, मुझे वो नेक खातून दे जो मुझे दुनिया से हटाकर जन्नत की तरफ ले जाए, मुझे दुनिया की मोहब्बत से निकाल कर अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत डाले। तुम्हारी नीयतों से अल्लाह तबारक व तआला वो चीज तुम्हें अता करेगा। पहले से ही अगर ये सोचता है जवान, ऐसी दुल्हन मिले जो चार लोगों में खड़ा करूं तो लोग उसे देखते रहे, बेहया आदमी, दयूस आदमी जो अपनी औरत का मुजाहरा कराना चाहता है, शादी इसलिए करना चाहता है कि चार लोगों में उसकी खूबसूरती दिखाए, उस शख्स के बारे में मेरे आका फरमाते वो जहन्नमी है, वो जहन्नमी है, वो जहन्नमी है। 3 बार फरमाया। पूछा कौन? हुजूर फरमाते हैं जो अपनी, जिसकी औरत उसके शोहर के बगैर बेपर्दा बाहर निकलती, या जो मर्द अपनी औरत को आजाद घुमाता है, उसके बारे में कहा गया वो दयूस है, जहन्नमी। तुम्हारी नीयतें साले हो, तुम्हारी नीयतें पाकीज़ा हो तो औलाद भी आएगी। और मुआशरे में इस्लाह के लिए हमें मास्टर प्लानिंग की जरूरत है। यही मैं कहना चाहता हूं, आज बीज बो, फसल तुम्हारी नस्ल निकालेगी और अच्छी उम्दा फसल देखेगी। और इस मुआशरे के बिगड़े हुए हालात को मेरे अजीजों मिलकर के सही किया जा सकता है। नशे के मुतालिक मुझे बड़ी अजीब कुफ्त महसूस होती है। क्यों? तुम किस नशे में आज डूबे हुए हो? कौन सा है ये नशा? ये शराब, धतूरा, ये सारे ड्रग्स, इस चीज के लिए उम्मत मुस्लिमा बनाई गई। कुरान में तो अल्लाह फरमाता है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो जो इंसानों में निकाले गए हो। इंसानों में अल्लाह ने तुमको सबसे बेहतरीन उम्मत बनाया। बेहतरीन उम्मत के ये काम कहां से हो सकते हैं? बड़े बड़े ड्रग डीलर, खरीदने वाले भी, बेचने वाले भी, करने वाले भी, दीदा व दानिस्ता दुनिया ने तुम्हें इस काम पर लगाया है जानबूझ करके, क्योंकि मुझे पता है, मैं वो सारी मंजिलें तय करके आया हूं, सारी चीजें देख करके आया हूं, कहां से ये लीक होता है, कहां से ये सारी चीजें आती, कौन कौन लोग सपोर्ट करते हैं, कौन कौन लोग खड़ा करते हैं, पैसे कौन देता है, माल कौन देता है, बचाता कौन है, ये सब पता है। यहां खुल करके मैं इस चीज पर नहीं इज़हार करना चाहता। जेलों के अंदर मैंने देखा है, पूरी की पूरी जमात है, ये सारे के सारे जो रॉकेट चलते हैं अंदर से भी चलते हैं। हैरत की बात है, एक छोटी सी पिन नहीं आ सकती थी वहां पर, लेकिन नशा आ जाता है। कौन लाता है, कैसे आता है? अब इसकी तो हर एक को अंदाजा होना चाहिए। जब शहर का मुंसिफ ही चोर हो, जब हाकिम ही गद्दार हो, तो फिर ये हम उम्मीद नहीं कर सकते कि वहां पर अच्छी फसल निकलेगी। शेख सादी ने सही कहा, जमीन पर अदरक बो करके गन्ना आने की उम्मीद मत रखना। ये सब हालात हमारे देखे हुए, इसलिए मैं आपसे कहता हूं, उठो वो घर ना हश्र ना होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। और इसका भी इलाज, कारी साहब आप कह रहे थे नशा के मुतालिक, मैं फिर आज इज़हार करता हूं,
डर के मुतालिक, डर करके अगर आप कह रहे हैं कि मुझे डाइवर्ट कर देंगे मेरे टॉपिक से, मैं डरने वाला नहीं हूं। अगर डर के मारे कहते हो कि डाइवर्ट करके दूसरे टॉपिक पर बात करें, नहीं, हमारा एक ही उन्वान है, हुजूर पाक की मोहब्बत। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। नशा भी खत्म होगा, ड्रग्स भी खत्म होगा। इलाज हमारी तकरीरों से नहीं, इलाज इश्क मुस्तफा से है। सुभान अल्लाह, सुभान मोहब्बत मुस्तफा से है। इनके हाथों से बोतलें और ताश के पत्ते निकालो तो फिर भी तो तलब होगी, क्योंकि जो एडिक्ट होता है वो किसी न किसी चीज का तालिब होता है, किसी न किसी चीज की तरफ उसका लगाव और झुकाव होता है। हम देखते हैं तारीख में क्या हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में जब तशरीफ लाए, नशा नहीं था, शराब नहीं था, उस वक्त भी शराब थी और नशा था, सब कुछ था, लेकिन बरसों पुराने जो शराब के आदी थे मिनटों में कैसे छोड़ सकते हैं। हजरत अनस एक सहाबी है, छोटी उम्र के थे, 10 या 12 साल की उम्र थी। वो कहते हैं मैं मदीने तैयबा में शराब सप्लाई करता था। कहबा खाने जो बने हुए होते थे, जैसे दुकानें जगह जगह होती हैं, वहां पर नुक्कड़ पर कुछ चीजें बनी रहती, रात के वक्त लोग शराब पी रहे होते, ये प्यालों में भर भर करके देते थे। अनस कहते हैं, हजरत अनस, मैं शराब के प्याले भरकर लोगों को सर्व कर रहा था, दे रहा था। अचानक गलियों में, मदीने की गलियों में किसी मुनादी ने ऐलान किया। ऐलान क्या था? या अय्युहल मुस्लिमून क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुर्रिमतिल खमर। ऐ मुसलमानों, अल्लाह के नबी ने फरमाया आज से शराब हराम हो गई। हजरत अनस कहते हैं मेरे हाथ में प्याला था, वहीं से छोड़ दिया। जिसके हाथ में प्याला था वो होंठों से लगाया था, वहीं से पटक दिया। कोई ये नहीं सोचा कि जाकर बात कर लेंगे हुजूर से, देखते हैं आज का आज पी लेंगे, कल से छोड़ेंगे। नहीं, होंठों तक लगे हुए प्याले तोड़ दिए गए। हजरत अनस कहते हैं बाहर आकर मैं देखा मदीने की सारी गलियां, मदीने की नालियां सब शराब से भरी हुई थी। हर कोई मटके लाकर पटक रहा था, तोड़ रहा था, सब बहा दिए गए। कौन सी चीज है जो 50-50 साल पुरानी शराब जमा की हुई थी? पता है, अरब लोग 50 साल पुरानी जमा की हुई शराब पीते थे। हाँ, 7 साल पुरानी जमा की हुई शराब, मटकों को तोड़ दिया गया। कौन सी चीज है जो इनको तोड़ने पर मजबूर करती है? जिसको इकबाल कहता है तो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। सुभान अल्लाह, सुभान, नारे अजब चीज है, नारे रिसालत। वो आंखों से मेरे मुस्तफा ने वो पिलाया था जिसके बाद दुनिया की शराब हेच हो गई थी। आज तुमने आंखों से अगर पीना है तो आओ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। आज सिर्फ पर्दे लगाए गए हैं, वो कायनात का दूल्हा आज भी अपनी शान के साथ आराम कर रहा है। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं। वहां से आवाज आती है, वो आज भी अपने जलवे दिखा रहे हैं, आज भी अपने गुलामों के घर जा रहे हैं। नहीं तो यूं ही सुन्नी पुकार कर नहीं कहता सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते। सुभान अल्लाह, बल्कि हम तो ये कहेंगे देखा है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुना है क्या बात है? देखा है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, या रसूल अल्लाह कुछ ऐसा कर दो मेरे किरदगार, आंखों में हमेशा नक्श रहे रूए यार, आंखों में तलब करो मेरे अजीजों, क्यों नहीं मिलता? अगर रब्बे जुल जलाल की बारगाह में तड़प करके मांगा होता कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार, आंखों में हमेशा नक्श रहे रूए यार, आंखों में उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। हमने देखा है मेरे अजीजों अपनी जिंदगी में, जब हमारा दिल ज्यादा टूट जाता है आमिना कलाल संभालने के लिए तशरीफ लाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर अंदाजा होता है सहाबा ने अपनी तमाम तर वो सारी आदतों को कैसे खत्म किया था। वो एक दीदार रसूल से, वो एक जियारत मुस्तफा से सब कुछ तोड़ दिया था, सब कुछ छोड़ दिया था। आज वो एक मोहब्बत तुम्हारे दिल में घर कर जाए, मैं कहता हूं हजारों तकरीरों की जरूरत नहीं, तुम्हारे इलाज मुआलजे के लिए डॉक्टरों की जरूरत नहीं। वो एक इश्क मुस्तफा तुम्हें आसमानों की बुलंदी तक पहुंचा सकता है। बेशक, उठाकर तुम्हें कहां से कहां ले जाएगा तुम्हें अंदाजा भी नहीं। इसलिए कि मेरे अजीजों,
हम ला यानी चीजों में मसरूफ हैं। जो चीज तुम्हारे लिए नहीं बनी या तुम उसके लिए नहीं बने, अपनी पूरी जिंदगी उस पर लगाए हुए हो। और जिस चीज के लिए अल्लाह ने तुम्हें बनाया और जो चीज तुम्हारे लिए बनाया, उससे आंखें मूंद कर बैठे हो। इसके लिए आला हज़रत फरमाते हैं, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुश। ये दुनिया के बारे में, ये शहद दिखाती और जहर पिलाती। होता यही है, जितनी हसीन चीजें यहां दिख रही हैं, देखने में तो शहद है और हकीकत में जहर है। जो पी लेता है वो तड़प तड़प के मरता है। कातिल है ये दुनिया, डायन है। डायन किसको कहते हैं? जो अपने शोहर को मार डालती, जो शोहर बदलती है। और आला हज़रत ने 3 बातें फरमाई इस दुनिया के बारे में, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डायन शोहर कुश। जो इससे मोहब्बत करता है ये दुनिया उसी को मारती है और फिर दूसरे के घर चली जाती है। देखो टटोल करके अपनी जेबों में जो चीज है, क्या ये तुम्हारे पास हमेशा रहने वाली चीज है? तुम कल किसी और के हाथ में ये पैसे देख रहे होंगे, तुम्हारे माल और तुम्हारे जायदाद किसी और के हाथ में होंगे। हो सकता है जिंदगी में किसी बंकर में रख करके बैंक में खूब हिफाजत करो, मरना तो है, कब्र में बैठकर देखोगे तुम्हारे बच्चे उस पर नाच रहे होंगे। फिर उसके बाद क्या होगा? हसरत से तुम देखते रहोगे, जिसके लिए मैंने क्या क्या करके जमा किया, ये मेरी औलाद इस तरह से इसका इस्तेमाल कर रही। हकीकत में ये दुनिया है जो रोज हाथों में बदल कर जाती है, तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। जो चीज हमेशा तुम्हारे पास रहती है वो क्या है? वो कौन सी चीज है जानते हो? वही चीज है जो तुम्हें बेखौफ करती है। अजब चीज है लज्जत आशनाई। जो हुजूर की मोहब्बत में सरशार होता है, फिर दुनिया का खौफ उससे निकल जाता है और दुनिया की तमाम तर ये बुराइयां उसके दिल से निकाल दी जाती है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला महफिल में बैठे हुए हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र का जिक्र कर रहे हैं। मरने के बाद जब तुम्हें दफनाया जाता है तो कब्र में 2 फरिश्ते आते हैं, यातियानी मलकानी। 2 फरिश्ते आएंगे, ऐनानी अज़रक़ानी, नीली आंखों वाले, काले चेहरे वाले, सख्ती से सवाल करेंगे, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है। फिर हुजूर के बारे में दिखाकर पूछेंगे, इनके बारे में क्या कहता था। ये 3 सवालात मालूम है कि नहीं? कब्र में होंगे, पता है कि नहीं? हर मुसलमान को तो मालूम होना चाहिए 3 सवाल कब्र में किए जाएंगे। वो फरिश्ते आकर झिंझोड़ कर सवाल करते, और लोग ये सोच रहे होंगे बहुत आसान सवाल है, बोल दूंगा मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और हुजूर के बारे में बता दूंगा। यहां पर कब्र के जवाबात देने के लिए कुछ लोगों को सालों बीत जाते हैं। क्यों? मरने के बाद मेमोरी लॉस, जो दुनिया में था वो सब भुला दिया गया है, वहां जाने के बाद खत्म हो गया है। अब उसको ही बात याद आ सकती है जिसको अल्लाह याद दिलाए। जो दुनिया में अल्लाह और रसूल को याद नहीं करता था, वहां क्या याद कर पाएगा? अब सुनो, हज़रत उमर फरमाते हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ उमर, तवज्जो चाहूंगा, ऐ उमर, तेरी कब्र में ये 2 फरिश्ते आएंगे, सवालात करेंगे तो क्या जवाब देगा? क्या जवाब दोगे? अब हज़रत उमर की बारी थी। कब्र में पूछे जाने वालों का जवाब क्या दिया जाएगा? हज़रत उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले आप मुझे ये बात बता दें, वो फरिश्ते जो 3 सवालात करने वाले, उनका जवाब मैं क्या दूंगा वो बात की बात। पहले आप मुझे ये बताएं, आज जो मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, मरने के बाद कब्र में ये मोहब्बत रहेगी कि नहीं रहेगी? अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ उमर, दुनिया वालों की मोहब्बत खत्म हो जाएगी और मुझसे जो मोहब्बत करता है वो कब्र में हश्र में भी बाकी रहेगी। अब हज़रत उमर झूमने लगते, कहते, या रसूल अल्लाह, अगर ये मोहब्बत बाकी रहेगी तो ये मामला मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मुनकर नकीर को मैं खुद देख लूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप हैं तो फिर किस बात की फिक्र? इसी को कहा इकबाल ने, 2 आलम से करती है बेगाना दिल को। अजब चीज है लज्जत आशनाई। जिसके पास ये हुब्बे रसूल हो, इश्क़े मुस्तफा हो, फिर उसके लिए दुनिया हेच है, कमतर है, उसका यकीन बढ़ जाता है, उसका तवक्कुल बढ़ जाता है। इसलिए ऐ नौजवानों, आज मैंने महसूस किया है हमारे पास जमा करने की कोई चीज नहीं रही। जो जमा करना चाहते हैं वो हाथ से निकल की चली जाती है। लेकिन
जितने लोगों को जमा करना चाहा वो भी टूटते रह जाते हैं। दुनिया में आप जिंदगी गुजार करके देख लेना, ये दुनिया को समेटते समेटते रह जाओगे, कभी पूरे हाथ में नहीं आती। ये बिखरे हुए दानों की तरह कि वो तस्बीह के टूटे हुए दाने जिसको कोई समेटता रहता है, इधर का समेटा उधर निकल गया, उधर का समेटा इधर निकल गया। दुनिया पूरी जिंदगी भर तुम्हारे साथ यही तमाशा करती रह जाएगी। इसीलिए आला हज़रत की वो बात याद कर लो। आला हज़रत ने कहा सारी दुनिया को समेटते समेटते कोई आता ही नहीं, इसको राजी किया वो नाराज हुआ, उसको राजी किया ये नाराज हुआ। क्यों सबकी रजा की कोशिश करते रहते हो? एक को राजी करो जिससे खालिक भी राजी हो जाए, एक को राजी करो। और सहाबा ये पॉइंट जानते थे, इसलिए उन्होंने सारी चीजें छोड़ दी, मुस्तफा को राजी करना शुरू किया। अगर नबी राजी है तो पूरी कायनात राजी। अल्लाह तबारक व तआला सबके दिलों में तुम्हारी मोहब्बत खुद डालेगा। और अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी फरमाते हैं, हुजूर से मोहब्बत करने वाला अगर वो 70 पर्दों के अंदर भी छुपा रहे, अल्लाह उसकी मोहब्बत इंसानों के दिलों में डालता है। सुभान अल्लाह, सुभान। तुम्हें प्रचार करने की जरूरत नहीं, पोस्टर लगाने की जरूरत नहीं, दिल में हुब्बे रसूल बसा करके देखो, जहां से गुजरोगे वो जंगल मंगल बनता ही रहेगा हर जगह। मेरे अजीजों, में तो बहुत कमतर आदमी, मैं एक छोटा आदमी, लेकिन मुझसे जो निस्बत जुड़ी हुई है वो नाम है मुस्तफा की। दुनिया मुझे जो पहचानती है मेरे बाप के नाम से नहीं, मुस्तफा के कदमों के नाम से। और इसीलिए मैं फख्र से कहता हूं, या रसूल अल्लाह, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। हमने देखा है उनकी जो बात करता है हर दिल पे राज करता है। 100 साल गुजर जाने के बाद भी हमारी महफिलों से आला हजरत का नाम जाता नहीं। वजह क्या है? वो फलसफी थे, वो साइंसदान थे, बड़े परहेजगार थे, मंतिकी थे, आलिम थे, फकी थे। इस सब की वजह से नहीं, वो हमारे दिलों पर राज करते हैं। तो इसलिए कि सीना कूट कूट कर भरा हुआ था इश्क रसूल, सुभान अल्लाह, मोहब्बत मुस्तफा से भरा हुआ था। इसलिए दुनिया आज भी सरों पर रखती है, आंखों पर रखती है। और हमने देखा है 700 साल भी गुजर जाए, 800 साल भी गुजर जाए, हमारे मजमे का बच्चा बच्चा जानता है, मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। कसीदा बुर्दा शरीफ, इसके अशार अरबी में है, समझ में नहीं आते लेकिन फिर भी झूम जाते हो। किसने पढ़ा था ये भी नहीं मालूम, लेकिन 700 साल पहले एक ऐसा आशिक रसूल था जिसको लकवे की बीमारी हो गई थी, फालिज हो गया था, पैरालाइज हो गया था, बिस्तर पर लेटा है। सारे हकीमों ने कह दिया इलाज नहीं होगा, हाथ और पैर उठाए नहीं जा रहे थे, और आजिज़ और मजबूर होकर अपने बिस्तर पर लेट करके ये पुकारा था, मौला यसल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम अमिन तदक्कुरि जीरानिन बिदी सलमी मज़ज्त दमअन जरा मिन मुक़लतिन बिदमी अम हब्बतिर रिअ मिन तिलक़ाइ काज़िमतिन औ औमदल बर्क़ु फ़ि ज़लमाइ मिन इज़मी फमा लिअयनैका इन क़ुल्त अख़फ़ा हमता व मा लिक़ल्बिका इन क़ुल्त अस्तफ़िक़ यहीमी मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन अरबिन व मिन अजमी नबियुनल आमिरुन नाही फला अहदुन अबर्र फ़ी क़ौलि ला मिन्हु वला नअमी या अक्रमल ख़ल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी वलन यज़ीक़ रसूलल्लाहि जाहुका बि इज़ल करीम तजल्ला बिस्मि मुंतक़िमी फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व ज़र्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी या नफ्सु ला तक़नती मिन ज़ल्लतिन अदुमत इन्नल कबाइर फ़िल ग़ुफ़रानि कल्लममी लअल्ल रहमत रब्बी हीन यक़सिमुहा तअती अला हसबिल इस्यानि फ़िल क़िसमी या रब्बी वजअल रजाई गैर मुनअकिसिन लदैका वजअल हिसाबी गैर मुनख़रिमी वल्तुफ़ बिअब्दिका फ़िद्दारैन इन्न लहु सब्रन मता तदउहुल अहवालु यनहज़िमी वअज़ल लिसहबि सलातिन मिनका दाइमतिन अला नबिय्यि बिमुनहल्लि व मुनसजिमी थुम्मा रिज़ा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। 170 अशार हैं, पढ़ूं तो सुबह हो जाएगी, लेकिन आशिक रसूल ने पुकारा था, सुबह हुई नहीं, आमिना का लाल ख्वाब में तशरीफ ले आया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदर।
हैदरी लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, उस आशिक रसूल की बात इसीलिए पढ़ता हूँ कि पढ़े हुए 700 साल गुजर गए, अशार में आज भी असर है, आज भी असर है। हमने भी पुकारा है, हमने भी देखा है मनाजिर, हमने भी वो जलवे देखे, लेकिन उस बूसीरी का कसीदा अल्लाह ने हर जगह मशहूर आम कर रखा, इसलिए कि जो नबी की बात करता है वो क़यामत तक दिलों पर राज करता। सुभान अल्लाह। बाकी तुम कुछ भी जमा कर लो, जो भी ओहदे मनसब, अरे कल गुजर जाने दो, प्राइम मिनिस्टर भी बन जाओ, चीफ मिनिस्टर भी बन जाओ, जहां कुर्सी हटी पेपर के टुकड़े में भी तुम्हारा नाम नहीं आएगा। दुनिया बना देती है कहां से कहां। वो 80 साल के 90 साल के बूढ़े जिनको हुकूमत ने साइड लगा कर रखा है, किसी मजलिस में बुलाते भी नहीं। एक जमाने में वो दबंग कहलाते थे, पूरी दुनिया को भड़काते थे। आज तो मौत की तमन्ना करते रहते हैं, न मौत आती है न कोई मिलने आता है। ये हालत क्यों हो गई? दुनिया जमा किया, तख्त जमा किया, ताज जमा किया, लेकिन मुस्तफा के कदमों में जो वाबस्ता हुआ है, हमने देखा है यहां हुजूर की गुलामी का हाल यह है, जो जितना बूढ़ा होता है उतनी इज्जत बढ़ती चली जाती है। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर मोइने मिल्लत, अशरफी दूल्हा, मुहाफिजे नामूसे रिसालत। सुभान अल्लाह। और असल बात तो यह है, मोहम्मद के गुलामों में बुढ़ापा नहीं आ सकता। यहाँ कोई पुराना नहीं होता, कोई पुराना नहीं होता। अजीजा ने घरामी वक़ार, जब तुम्हें ये सारी चीजें हम साफ बता रहे हैं तो फिर इधर उधर की ठोकरें ना खाओ, इधर उधर ना जाओ। फिर बरेली वाला क्या कहता है सुनो, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गए। एक बात बता रहा हूं आपको, कब्र के 3 सवालात अभी मैंने जिक्र किया ना, एक बहुत अजीम नुक्ता है, एक बड़े मुफक्किर है, उन्होंने फरमाया बड़ा अजीम है। 3 सवालात कर रहे हैं फरिश्ते, तवज्जो। पहला सवाल कहते हैं मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? क्या है? समझ में आ रही मेरी बात? तेरा रब कौन है? फरिश्ते ये नहीं पूछ रहे तेरा रब कौन था, कब्र में पूछ रहे तेरा रब कौन है? कहेगा मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल भी फरिश्ते कहते हैं मां दीनू का, तेरा दीन क्या है? ये नहीं पूछते तेरा दीन क्या था मरने से पहले, क्या था नहीं क्या है। मुर्दा कहता है मेरा दीन इस्लाम है। लेकिन जब तीसरा सवाल आता है हुजूर को दिखा करके, अब फरिश्ते ये नहीं कहते इनके बारे में तू क्या कहता है, बल्कि फरिश्ते कहते हैं मां कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था। अब यहां क्या कहता है नहीं, यहां ये नहीं पूछेंगे हुजूर को दिखाकर, इसलिए कि जलवा देखने के बाद हर कोई पुकारेगा, अब तो कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन वहां सवाल के जवाब में फरिश्तों को नहीं चाहिए अभी क्या कहता है, अभी क्या कहता है ये नहीं, बोल क्या कहता था। अपोजिशन वाले तो कहेंगे हा हा लादरी, नहीं अफसोस है मालूम नहीं है, मैं तो इनके लिए खड़ा होना भी नहीं चाहता था, सलातो सलाम पे लड़ता था, और इनके लिए तो मैं क्या बशर नूर के झगड़ों में पड़ा रहता था, गैब इतना है उतना है इसी पर पड़ा रहता था। तुम्हारा तो यही होगा। और सुन्नी मचल कर कहेगा इनके बारे में पूछते हो, हाँ मैं क्या कहता था वो कहता हूँ, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिश है, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, हैरान मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। फरिश्तों से सुन्नी ये कहेगा अब तो पाए नास से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, अरे मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर मोइने मिल्लत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हर साहब। सुभान अल्लाह। बस खुलासा कलाम ये है, वक्त की नज़ाकत का मुझे अंदाजा है, हासिल कलाम लुब्बे लुबाब यही है, हमारी तमाम बीमारियों का इलाज एक ही है, वो तैबा शिफा खाना है। उस दरे पाक से वाबस्तगी तुम्हारे दिलों की धड़कनों को संभालो, अहरे गैरे नत्थु घेरे के लिए तुम्हारा दिल नहीं बना,
आला हज़रत फरमाते दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, और सर है वो सर जो तेरे नाम पे कुर्बान गया। वो सर ही क्या है जो हुजूर की मोहब्बत पर मिटना नहीं चाहता। वो दो कंधों पर बोझ एक कद्दू है, और वो दिल जो हुजूर की मोहब्बत से सरशार नहीं, वो तो एक छीचड़ा है, एक लोथड़ा है। असल दिल तो वो है जो उनके नाम पर धड़कता हो। असल दिल वो है जो उनकी याद से मामूर है। दुनिया की जब बात आए तो ठुकराए और अपने नबी की अजमत को सलाम करे। दुनिया तुम्हारे इम्तिहान लेगी। मैं जानता हूं मेरे अजीज, लोग ये डरे हुए भी हैं। मेरे हालात को देखकर लोगों ने ये सोचा था एक बड़ी आवाज को दबा दें, छोटे तो यूं ही दब जाएंगे। उनको पता नहीं जिस चीज के लिए तुम दबा रहे हो, यहाँ तो कानून ही अलग है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सुभान अल्लाह। बेशक जिस चीज को दबाना चाहते हो ये पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं। हाँ, मेरे बाप दादाओं की बात कर रहा होता, खेती बाड़ी की बात कर रहा होता, प्रॉपर्टी की बात कर रहा होता, या मैं कोई पार्टी बना करके वोट मांग रहा होता, दबा देते, मर जाता, फिर दूसरा कोई उठने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन नाम मुस्तफा की बात ऐसी है, नाम मुस्तफा की बात ऐसी है। मक्का वालों ने देखा है, अंगारों पर सुला करके भी देखा, हाथ पैर आंख कान नाक सब काट करके भी देखा। सब देखती आ रही है दुनिया। ना वो नाम कल कम हुआ था, ना आज कम, और ना ही कयामत तक कम होगा। क्योंकि कानून है ये, रहेगा यूं ही, उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। और हालात की बात जहां तक आती है, मैं कहूंगा मेरे अजीजों, हजरत बहुत हमारे मुतालिक फिक्रमंद रहते हैं, और बार बार पहले से भी कहते आए, बाद में भी कहते रहे, अब भी कहते हैं। वो बड़े हैं, उनकी नसीहत सराखों पर। हमारे लिए वो फिक्रमंद इसीलिए कि लोगों का ताल्लुक हमारे से बना है, दीन से वाबस्ता है, इसलिए उनकी बुजुर्गी और उनकी सोच और उनका फिक्र करना अल्लाह सलामत रखे, मोहब्बत। आमीन। लेकिन मैं एक कानून जानता हूं, जो हुजूर पाक की अजमत और उनके नामूस की बात करता है वो इम्तिहानात से गुजारा जाता है। बेशक, बेशक। फिर ये नहीं होगा सिर्फ हलवा पराठा खाएंगे, दावतें लूटते रहेंगे, और लोगों के यहां जाकर के अपनी शान का इजहार करते रहेंगे। मैं ये जानता हूं ये नहीं होगा, इसलिए कि हुजूर पाक की मोहब्बत और अजमत और उनके इश्क की बात करेगा तो फिर आजमाया भी जाएगा। उसके लिए तो तैयार रहना ही होगा, लेकिन बदले में क्या मिलेगा? कुछ लोग ये कहते हैं क्या हुआ, सारा नुकसान तो हुआ, माल का नुकसान, इतने दिनों का नुकसान, बीवी बच्चों से दूर, पता नहीं कैसे कैसे स्ट्रगल किए, कौन कौन सी मुसीबतें देखी। लेकिन मेरे अजीजों, उन्हें क्या अंदाजा, हमें क्या मिला, वो हम जानते हैं। लेकिन एक बात ज्यादा से ज्यादा ये, हमारे दिन खराब करोगे, माल खराब करोगे। मेरे अजीजों, ये सारी चीजें एक दिन क्या, एक महीना क्या, एक साल क्या, जब हमने कहा फिदा का अभी वो उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरी माँ और मेरे बाप आप पर कुर्बान, तो फिर दुनिया क्या रह जाती है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, इम्तिहानात से गुजारे जाओगे, लेकिन एक ही दौलत अपने साथ रखो। दुनिया समेट करके तुम बचा ना पाओगे, लेकिन हुजूर की मोहब्बत समेट कर रखोगे तो ये कब्र में भी जाएगी और हश्र में भी जाएगी। काम आने वाली चीज की बात कर रहा हूं। और आंखों को बचा लो, जिस हुस्न के फरेब में तुम फंसते चले जाते हो, ये जाहिरी हुस्न है, थोड़े दिनों के बाद पिघल जाने वाला, खत्म हो जाने वाला। और ये वादे मवादे, ये मुआहदे, ये सब टूट जाने वाले। हमें पता है कितने आशिक माशूक हैं जो चांद तोड़ कर लाने वाले थे, अपनी महबूबा के लिए तारे तोड़ कर लाने वाले थे। उनकी महबूबाएं शिकायत करती है शादी के बाद, हजरत ये तो कान की बाली भी नहीं लाता, तारे लाने वाला था, घर में राशन और आटा नहीं लाता, चांद पर लाने वाला था। ये सब दुनिया मजाजी इश्क के ढकोसले। लेकिन हम जानते हैं जिन्होंने हुजूर से कहा था मेरी जान आप पर कुर्बान, मुस्तफा ने उन्हें छोड़ा नहीं, फिर छोड़ा नहीं, और अल्लाह ताला ने उन्हें उठाकर कहां से कहां पहुंचाया। आज भी दुनिया ये कहती है हुजूर की मोहब्बत में जो हुजूर को एक बार देखा है वो पूरी उम्मत के गौस अब्दाल कुतुब से भी आला।
किसी गौस का भी मकाम वहां तक नहीं पहुंच सकता जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी का मकाम है। उनके कदमों की धूल तक भी नहीं पहुंचता। ये बात याद रखें, यही एक दौलत है जो तुम्हें बहुत बुलंद करती है। आज मुझे जो पहचानती है दुनिया में, वो जानता हूं सिर्फ इसी बात पर, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। सुभान अल्लाह। हुजूर का नाम जिससे जुड़ता है वो देखा है मनाजिर, वो देखा है जलवे। इसीलिए उठो ए नौजवानों, आंखों को तैयार करो उस जलवे जहां आरा की जियारत के लिए, जिसका एक बार समा जाना तुम्हारे अंदर की सारी बीमारियों को खत्म कर देगा। नशा है छूट जाएगा, जिहालत है खत्म हो जाएगी, बदकिरदारी है सीधे हो जाओगे। हमने तारीख देखा है, जो डाकू थे, चोर थे, जैसे जैसे थे, एक दौलत इश्क मुस्तफा क्या आई, उन्हें कहां से कहां बनाई। फुजैल बिन अयास कौन है, हबीब आजमी कौन है, इनकी तारीखें पढ़ो। बिशर हाफी कौन है, किस दौलत ने इन्हें विलायत के आला मकाम पर पहुंचाया है। वो नबी पाक की मोहब्बत है, उनकी अजमत है। इसीलिए मैं आखिर में इतना ही कहूंगा, आज लोग ये पूछते हैं क्या मिलेगा, तुम्हें अंदाजा नहीं क्या मिलेगा। इन आंखों को नशा से अगर मुक्त करना चाहते हो, एक खुमार अपने आंखों में डालो, नशा हर तरह का छूटेगा, शराब भी और ड्रग्स भी, सारी चीजें छूटेंगी। एक तमन्ना करो, एक तमन्ना करो, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में। अल्लाह ताला जिस दिन ये दुआ तुम्हारी कबूल कर ले और वो दिन आ जाए, और इतना ही नहीं, बारगाह मुस्तफ़ा में भी पुकारा करो। वो गैरतमंद रसूल है, वो सखी रसूल है, लजपाल रसूल है। इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो उनका करम है, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। पुकारने वालों ने पुकारा है, जिसने जैसा पुकारा वैसे उसे अता किया गया है। देर लगेगी, कभी तो वो वक्त आएगा, कभी तो वो रात आएगी जब तुम्हारा नसीबा जाग रहा होगा, हर चीज छूट चुकी होगी, आमिना का लाल तुम्हारे घर तशरीफ लाया होगा, और फिर तुम भी पुकार करके वही कह रहे होगे जो पीर मेहर अली शाह ने कहा था, मुख चंद बदर शाशानी है, काली सुल्फत अख मस्तानी है, मखमूर अखे हिन मद भरिया, उस सूरत नू मैं जान अखा की जान जहां अखा, सच अखा रब दी शान अखा, उस शान तो शाना सब नबिया। सुभान अल्लाह मा अजमल का, मा अकमल का, मा अहसन का। कितने मेहर अली कितनी तेरी सना, गुस्ताख अखे कितनी जाड़िया। फिर इकबाल की बात आएगी, इकबाल कहेगा मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। उसी जलवे को देख करके बरेली से आवाज आई थी, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। या रसूल अल्लाह, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबा नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। वो वक्त आएगा और आएगा, और उस दिन हर आवाज पुकारेगी लब्बैक या रसूल अल्लाह। जब रब तबारक व तआला इंसान को पैदा करना चाहा तो कुरान में उसका जिक्र यूं है, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। इंसान को अल्लाह ने क्या फरमाया, अपना खलीफा। इंसान अल्लाह का नायब बनाया जा रहा है। तो फरिश्तों ने क्या कहा था रब ताला की बारगाह में, अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़िल अर्द, अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा, ऐ अल्लाह क्या तू ऐसे को खलीफा बनाएगा जो ज़मीन में जाकर फसाद मचाएगा, जुल्म करेगा, खून नाहक करेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, मैं जो जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। तो फरिश्तों का ये पूछना अल्लाह की बारगाह में कि ज़मीन में आने के बाद इंसान फसाद मचाएगा, बिल्कुल वो रियल बात थी और आज है। देखा जा रहा है कि ज़मीन में फसाद मचाने वालों की तादाद बढ़ती चली गई, लेकिन अल्लाह का निज़ाम है, ये दारुल अमल है,
दारुल इम्तिहान है कि यहाँ भेजा गया है इंसानों को पावर देकर, ताकत देकर, इख्तियार देकर, पाबंदी ऐसे नहीं कि तुम कुछ नहीं कर सकते। आज़ाद अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा करके इम्तिहान के लिए इस ज़मीन पर भेजा है, लेकिन साथ में रब तबारक व तआला ने इंसानों को हिदायत देने के लिए और बुराइयों से बचाने के लिए अंबिया इकराम भी भेजता रहा कि तुम्हें सीधा रास्ता बताएंगे, फसाद मत करना। पहले दिन से इस रुए ज़मीन पर इंसानों के आने के बाद जो फसाद शुरू हुआ वो कत्ल से शुरू हुआ। आदम अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे का कत्ल हो गया। दो चीजें आप जहन में रखें, इस रुए ज़मीन पर पहला फसाद है कत्ल, और वजह क्या बनी कत्ल की? औरत की वजह से। जो तारीखों में ये मिलता है, दो भाई एक ही औरत से शादी करना चाहते थे और एक के हक में वो जायज़ था जो शरीयत आदम में था, लेकिन दूसरा नाहक उस औरत को हासिल करना चाह रहा था, तो उसने अपनी औरत को हासिल करने के लिए रास्ते से उसके जायज़ शोहर को हटाने के लिए कत्ल कर दिया। ये दुनिया का पहला कत्ल था। तो कत्ल से शुरुआत हुई, औरत सबब बनी, उसके बाद ये फितनों का दौर और फसाद का दौर चलता रहा। रुए ज़मीन पर फसाद होता रहा और अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम आते रहे और वो हिदायत दो तरीके से देते। ज़ुबानी तौर पर, अखलाकी तौर पर जो दावत है उनकी सीधे रास्ते की वो देती, लेकिन कुछ ढीठ तबीयत के लोग होते हैं तो उनको अपने मौजिज़े दिखा करके दावत देते हैं। कुछ लोग हैं जब तक उनको अचंभे वाली चीज़ नज़र ना आए तो उनकी तबीयत एक्सेप्ट नहीं करती। तो अल्लाह के नबियों ने मौजिज़े भी दिखाए। मौजिज़ा नबी के हक होने की दलील है। ये दो चीज़ें जब नहीं मानी कौम ने, पहले उनकी वाज़ो नसीहत, दूसरे उनके मौजिज़े से भी नहीं मानी, तब फिर तीसरी चीज़ है अल्लाह का अज़ाब। अल्लाह का अज़ाब आया और उन्हें घेर लिया। और ये तारीख़ में एक बार नहीं, बार बार होता रहा। रब तबारक व तआला मोहलत देता है जालिमों को। और कुरान पाक की वही आयत मैंने आज आपके सामने तिलावत की। अल्लाह फरमाता है, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलु ज़ालिमून। लोगो, ये हरगिज़ गुमान मत करना कि अल्लाह तबारक व तआला जालिमों से बेखबर है। हरगिज़ ये मत सोचना कि वो गाफिल है अल्लाह जो कुछ जालिम कर रहे हैं इन कामों से, हरगिज़ नहीं। इन्नमा युअख्खिरुहुम, हाँ वो उनको ढील दिया हुआ है। लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अब्सार, उस दिन तक के लिए ढील दिया हुआ है जब सबकी आंखें उन्हें पहचान लेंगी और दर्दनाक तरीके से उनकी गिरफ्तारी होगी। जुल्म क्या चीज़ है, इसकी डेफिनेशन ज़रूरी है हर इंसान को मालूम होना। जुल्म आम तौर पर हम लोग ये समझते हैं कि नाइंसाफ़ी, इनजस्टिस को जुल्म कहा जाता है, और वो दूसरे के ऊपर जब भी किया जाए तो उसको जुल्म, बल्कि जुल्म आदमी अपने आप से शुरू करता है। कुरान पाक में कई जगहों पर अल्लाह ने ये बयान फरमाया कि वो बड़ा जालिम है जिसने अपनी जान पर जुल्म किया। दूसरों पर जुल्म बाद में होगा। तकरीबन इंसान अपने आप पर भी तो जुल्म कर रहा है। अपने आप पर जुल्म कैसा होगा? अपने आप पर जुल्म कैसे? अपने आप पर जुल्म ये है, जुल्म की तारीफ जो डेफिनेशन है वो ये है, वदअ शै अला गैरि महल्लिही, किसी भी चीज़ को उसकी असली जगह से हटा कर रख देना। टोपी को अगर कोई पाँव में पहने तो उसकी जगह तो नहीं है। चप्पल को कोई सरों पर रख रहा है तो उसकी जगह तो नहीं है। ये जुल्म है। जिस चीज का जो मकाम है उसको वहां पर रखना ये इंसाफ, और उस चीज से उसे हटा देना ये जुल्म। इसको क्या कहते हैं? जुल्म। किसी भी चीज की असली हैसियत से उसको हटा देना। अब इंसान अपने आप पर जुल्म कैसे कर रहा है? अल्लाह ने तुम्हें अशरफुल मखलूकात बनाया, और अगर तुम अपने आप को जानवर की जगह रख रहे हो तो जुल्म अपने आप पे कर रहे हो।
सबसे पहले तुम अपने आप पर जुल्म कर रहे हो। तुम जानवर नहीं, तुम गलाजत नहीं खाते, तुम माँ बहनों के साथ ज़िना नहीं करते, अशरफुल मखलूक़ात बनाए गए हो। अल्लाह ने तुम्हें अक्ल सलीम अता किया, सूझबूझ की ताकत अता किया, अच्छे बुरे में तमीज़ करने का सलीका दिया। ये सारी चीज़ें अल्लाह ने तुम्हें अता की हैं। अगर इनका इस्तेमाल ना करते हुए इंसान अपने आप को गलाजत में डालता है तो गोया कि वो जुल्म अपने आप पर कर रहा है। सबसे पहले उसने अपने आप पर जुल्म किया। जब कभी कोई गुनाहों में मुलव्विस होता है तो कुरान कहता है उसने अपने आप पर जुल्म किया है। इसीलिए तौबा के मुतालिक जब भी फरमाया गया तो यही कहा गया, जिन लोगों ने अपनी जानों पर जुल्म किया है। अपनी जानों पर जुल्म करना आपको लगता होगा हैरत की बात है, कोई आदमी अपने आप पर कैसे जुल्म करेगा। जुल्म का मतलब सिर्फ वही नहीं चाकू छुरी तलवार से मार देना। जुल्म ये है अपनी हैसियत को गिरा देना। जो मकाम अल्लाह ने तुझे दिया था वो छोड़कर तुम किसी और गलाजत में पड़ गए, ये सबसे पहला जुल्म है जो हमने अपने आप के साथ किया इंसान होने के नाते। दूसरी और एक खास सिफत अल्लाह ताला ने आपको अता किया, आप इंसान होने के साथ साथ उम्मत मोहम्मदिया है। अब स्टेटस बढ़ गया है तुम्हारा, तुम्हारी जगह बढ़ गई है जिस जगह पर अल्लाह ने तुम्हें बयान किया है। कुरान में अल्लाह फरमाता है इंसान तो दुनिया में बहुत बनाए गए, करोड़ों की तादाद, लेकिन कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, सारे इंसानों में अल्लाह ने तुमको खैर उम्मत बनाया, सबसे बेहतरीन उम्मत बनाया। तो जो टाइटल अल्लाह ताला ने हमें दिया खैर उम्मत का, उस पर अगर तुम कायम हो तो इंसाफ कर रहे हो अपने आप के साथ, और उस टाइटल से हट करके काम कर रहे हो तो जुल्म किया अपने आप के साथ। हमने अपने आप के साथ जुल्म किया। जुल्म की शुरुआत यहाँ से होती है, फिर उसके घर में होती है। घर से जुल्म होता है, बीवी पर, बच्चों पर, उनके हुकूक को मार देना ये जुल्म है। उनके हुकूक की तलफी बहनों, भाइयों, माँ बाप, औलाद, और उसके बाद फिर ये जुल्म बढ़ता हुआ पड़ोसियों तक जाता है, पड़ोसियों के साथ जुल्म, फिर उसके बाद मुआशरे में आता है जिसमें वो जी रहा है, मोहल्ले में, और फिर जैसे जैसे उसके मकामात बढ़ते चले गए उसके साथ साथ जुल्म की शाखें भी बढ़ती चली जाती हैं। जुल्म की हजार किस्में हैं, हजार किस्में हैं। मेरे अजीजों एक बात याद रखो, कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, अल्लाह ताला जालिमों को हरगिज पसंद नहीं करता। जो हद से ज्यादा बढ़ने वाले हैं वो अल्लाह को पसंद नहीं है। लेकिन लोगों ने जुल्म का कॉन्सेप्ट ये बना करके रखा है सिर्फ मार धाड़ कत्ल करने वाला ही जालिम है। जालिम तो घर से भी शुरू हुआ है। घरों में हुकूक तलफी जिसने किया वो जालिम है। जिसने बीवी का हक मार लिया वो जालिम, जिसने माँ बाप का हक अदा नहीं किया वो जालिम, जिसने औलाद का हक अदा नहीं किया वो जालिम, जो अपने भाई बहनों का हक मार कर बैठा वो भी जालिम। ये जुल्म की कई शाखें। और उसके बाद मेरे अजीजों, लोग जब अमली जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो जुल्म कहाँ कहाँ है मैं आपको बताऊं। जुल्म इंसान करता कब है? कमजोर आदमी जालिम तो नहीं होता, ये तो सबको पता है, सारे लोग देखते हैं। अगर मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, किसी जुर्म में अंधा, लूला, लंगड़ा, ऐसा आदमी, लूला भी है, लंगड़ा भी है, कुछ नहीं, पैर भी नहीं, हाथ भी नहीं, आंख भी नहीं, ऐसे शख्स को कोई पकड़ करके लाए और कहे कि इसने फलां के साथ बहुत जुल्म किया है, मार धाड़ किया है, तो दुनिया हंसेगी कि वो माजूर है, वो क्या कर सकता है। ये तो बात सही है, कमजोर आदमी जुल्म नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास वो नहीं है। इसका अपोजिट ये निकलता है कि ताकत जैसी ही आती है इंसान वैसी जुल्म शुरू करता है। ताकत, और ताकत कई किस्म की है। जिस्म की भी ताकत है, माल की भी ताकत है, पावर की भी ताकत है, मनसब की भी ताकत है। और ये तीनों ताकतें जब किसी के ऊपर चढ़ जाती हैं तो फिरौन बनता। ये तीनों ताकतें जानते हो आप, फिरौन तन्हा 1000 लोगों से लड़ सकता था, और ताकत उसकी जिस्मानी ऐसी थी कि 90 साल तक उसको बुखार भी नहीं आया कभी।
सर्दी बुखार भी नहीं, कभी बीमार नहीं हुआ। ये जिस्मानी ताकत थी। माल की ताकत तो ऐसी कि आधी दुनिया के खजाने उसके थे, और पावर की ताकत ऐसी कि बादशाह आजम बना बैठा था, लोग तो उसके सामने झुकते थे। जब तीन चीजें ऐसी साथ मिल जाती हैं तो फिरौन बनने की कोशिश करता है हर आदमी। आज के दौर में भी मेरे अजीजों, ये तीन चीजें बड़ी आजमाइश के साथ आती हैं कि जुल्म से अपने आप को बचाओ। माजूर आदमी क्या जुल्म करेगा, उसके लिए वो इम्तिहान नहीं है। जो बिस्तर पर पड़ा हुआ है, जिसकी ना जिस्मानी ताकत है, ना माली पैसी ताकत है, और ना पावर उसके पास है, ऐसा आदमी क्या जुल्म करेगा? जुल्म वो करता है जिसके पास ताकत हो, और ताकत वाले के साथ इम्तिहान भी ज्यादा है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, आज हम देख रहे हैं ताकत तीन किस्म की मैंने बताया। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं जिस्मानी ताकत। जिस्मानी ताकत जब किसी के पास हो तो सबसे पहले वो मुक्का आजमाई की कोशिश करता है, हर एक पर देखता है मेरा मुक्का कितना तेज लगता है। वो ट्रायल शुरू कर चुका है। बॉडी बनाने के साथ ही उसको चाहिए ये कि किसी पर एक थप्पड़ लगा करके देख लूं कितना तेज लगता है। उसकी जिस्मानी ताकत का वह इस्तेमाल शुरू कर चुका है। मैं आपको बताऊं, जिस्मानी ताकत में मेरे अजीजों हैदर कर्रार को कौन पहुंच सकता है? जो शेरे खुदा, फातह खैबर, मुश्किल कुशा सैयदना अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम, उस जमाने के 40 सहाबा जो दरवाजा उठा नहीं पा रहे थे, तन्हा हजरत अली ने एक हाथ से उठाकर फेंक दिया था। जिनकी ताकत का यह अंदाजा करो, हैदर कर्रार की जिस्मानी ताकत को सारी ये सब नहीं पहुंच सकते काजू बादाम वाले। लेकिन एक जंग के मौके पर मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु लड़ रहे हैं, और सामने जो मुकाबिल में पहलवान था अचानक उसको ऐसा पछाड़ दिया कि उसके सीने पर चढ़कर खड़े हो गए। अब हैदर कर्रार के शिकंजे में जो आ जाए, अरे वो शेर नर है जिनकी माँ ने ही नाम हैदर रखा हो। जैसे ही वो पंजे में आया, क्या करता, कसमसाया, फड़फड़ाया, लेकिन उसने एक काम क्या किया, आपके मुंह पर थूक दिया। थूक दिया। जाहिर सी बात है, लास्ट मोमेंट पे आदमी ये कोशिश करता है कि मैं मर ही रहा हूं तो सामने वाले को कुछ करके चला जाऊं। उसने थूक दिया। ऐसी मोमेंट पर ताकतवर का गुस्सा डबल हो जाता है। मैं पहले एक बार में मारने वाला था, अब 4 बार में मारूंगा। तूने किया कैसे मेरे साथ? किसी को तुम एक मार रहे थे लेकिन उसने माँ की गाली दे दी, अब 4 और लगाओगे, क्योंकि गुस्सा बढ़ गया है। गुस्सा और तिलमिलाया है तुम्हारा। हजरत अली के साथ ये हुआ। उनके सामने जो मगलूब था उसने थूक दिया। होना ये चाहिए था कि आप तड़पा तड़पा के उसको मारें। जिसके चेहरे को देखना रसूलुल्लाह ने इबादत कहा, उस चेहरे पर अगर कोई थूके तो उसको तो तड़पा के मार देते। हजरत अली छोड़कर खड़े हो गए, उसको छोड़ दिया। मारने का था, छोड़ दिया, खड़े हो गए, कहा जा। उसने ताज्जुब से पूछा कि मैं तो मरने ही वाला था इसलिए थूक दिया, और तुमने छोड़ क्यों दिया? मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम का जवाब सुनो ताकत वाले। आप फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझे जो जिस्मानी ताकत दी है वो मैं खालिस अल्लाह की रजा के लिए इस्तेमाल करता हूँ। जब तूने थूक दिया तो मेरा नफ्स शामिल हो गया। अब अगर मैं मारता तुझे तो बात ये होती कि तेरे थूक के बदले में मैंने मारा है। मैं तुझे मुझ पर थूकने के बदले नहीं मार रहा था, तो अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन है इसलिए मार रहा था, और ये नफ्स शामिल हो गया इसलिए मैंने छोड़ दिया। ताकत का इस्तेमाल ऐसे वक्त में कोई करके दिखाए। मेरे अजीजों, आज तो हाल ये, किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। अभी कुत्ता बोल दो तो क्या करते हैं हम, तो जा क्या है ना इनको कहा नाम लेकर कुछ नहीं। उसके बावजूद भी एक बड़ी आजमाइश से गुजर कर क्या है, बर्दाश्त की ताकत नहीं है। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम को उनके सामने दुश्मन मगलूब ने थूक दिया, तब छोड़ दिया आपने। कहा मैं अपने नफ्स के लिए नहीं लड़ता, अपने नफ्स के लिए नहीं। और आज जो कुछ भी पावर का इस्तेमाल है, ताकत का इस्तेमाल है, वो सिर्फ और सिर्फ नफ्स के लिए है। आज
नफ्स के लिए। ये एक मिसाल मैंने आपको बताया जिस्म का गलत इस्तेमाल करने वाले लोग। और क्या समझते हो तुम्हारी ताकत क्या ये हमेशा की है? चंद दिन का इंतजार करो, दांत टूट जाएंगे, कमर झुक जाएगी और उसके बाद आजाद जवाब देने लगेंगे। जिन हाथों से तुमने मुक्का आजमाई की थी, चंद दिनों के बाद वो हालत होने वाली है कि हाथ से तुम्हारे गिलास भी नहीं पकड़ा जाएगा। रोटियां तुम्हारे हलक तक डालने के लिए हाथ कपकपा रहे होंगे। हमने बड़े बड़े पहलवानों को बिस्तर पर पांव रगड़ रगड़ कर मरते हुए देखा है। ये जिस्मानी ताकत फानी है, खत्म होने वाली है। और समझ लो कि तुम्हें बुढ़ापा नहीं आया, कमजोरी नहीं आई, बीमारी नहीं आई, तब तो मौत तो आनी है, चाहे जवानी में आए। और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक बार हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथ एक ऐसे खंदक के पास से गुजर रहे थे जहां लोग कूड़ा करकट कचरा सब फेंका करते थे। वहां पर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े हो गए। हजरत अबू हुरैरा से कहते हैं, इस खंदक में कुछ तुम्हें नजर आ रहा है? तो आपने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हड्डियां हैं पुरानी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये उन मरे हुए लोगों की हड्डियां हैं, उनके कपड़े हैं जो गल चुके हैं, जो अपने जमाने में ऊंची सवारियां करते थे, बड़े जिस्मों के मालिक थे। इनको ताकत और कुव्वत बहुत दी गई थी और आज ये सड़ गल गए हैं और कीड़ों की ग़िज़ा बने। ये हश्र तो उन ताकतवरों का भी होगा जो आज अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़े दिनों की बात है, आप ये ताकत को फानी होते हुए देखेंगे। इसलिए मेरे अजीजों, जब अल्लाह ताला ने जिस्मानी ताकत दिया है तो संभाल करके रखना कि हाथ उठे तो कहीं जुल्म के लिए ना उठे, जुल्म के लिए ना उठे। जिस्म का इस्तेमाल कभी अपने नफ्स के लिए ना हो। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला, कौन नहीं जानता आज, आशिकों के इमाम, बरेली के ताजदार, जिन्होंने हजारों मसाइल का हल लिख दिया अपनी जिंदगी में, 1000 से ज्यादा किताबें लिख दी। और वो शहंशाह वक्त, अपने जमाने के कुतुब, मस्जिद में एतिकाफ में बैठते थे रमजान में, लेकिन एतिकाफ की हालत में भी मुसलसल इल्मी काम किया करते थे। एक बात थी, आला हजरत जैसे फकीह, उनके जैसा बड़ा आलिम जिसके सामने दूसरे कई उलमा अपने घुटने टेक देते हो, एतिकाफ की हालत में तवज्जो, जैसी ही इफ्तारी हो जाती तो आपके खादिमों में से, घर से जो खाना लाया जाया करता था, एक बच्चा था 12 साल का, वो तो शदान लेकर के आता था, इफ्तारी और सहरी पहुंचाता था मस्जिद में। लेकिन आला हजरत को एक आदत थी पान खाने की, और पान खाने वाले लोग इफ्तारी के फौरन बाद पान चाहिए। आला हजरत इफ्तारी कर चुके, पान जो रोजाना आता था वो बच्चा पान लाया नहीं, और टाइम गुजरता गया, आपको पान की तलब हुई कि अभी तक आया नहीं, अभी तक आया नहीं। वो तकरीबन घंटा भर के बाद वो बच्चा आया और दौड़ता हुआ आया, कहा, बड़े मौलाना साहब पान रह गया। पान ला करके दिया, एक तमाचा उसको लगाया, कहाँ चला गया था, पान लेकर कहाँ भाग गया था। वो बच्चा, जो खादिम है, खिदमत करने वाले लोग हैं, कहा माफ कीजिए भूल गया था, दिया और चला गया भागकर, पान खा लिया। आपके शागिर्द हैं अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह तआला अलैह, उन्होंने लिखा है इसको, आला हजरत के शागिर्द। वो कहते हैं पान खाने के बाद आला हजरत इतने बेकरार हो गए, तरावी हो गई, टहलते रह गए इधर से उधर बेचैनी से। मैंने जाकर पूछा इमाम वक्त से, आला हजरत से, मौलाना ज़फ़रुद्दीन साहब फरमाते, कहा क्या वजह है? आला हजरत ने कहा, मौलाना जाओ, वो बच्चा कहाँ है, उसको ढूंढ के लाओ। कहा क्यों, क्या हुआ? काम, उसको बुला लाइए, मैं उसको मार दिया था। तो मौलाना ज़फ़रुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मैं ढूंढने के लिए निकला, वो कहाँ मिलता, रात हो गई थी, कहीं दुबक के सो गया हो। लेकिन आला हजरत ने रात भर ढूंढने लगवाया, जो भी शागिर्द आए उससे कहो बच्चे को ढूंढ लाओ जो खाना लाता है हमारा, वो कहीं मिला ही नहीं। रात भर आप सोए ही नहीं, मस्जिद में टहलते रहे बेकरारी के साथ। सहरी का वक्त हुआ तो तोशादान लेकर बच्चा आ गया, उसकी ड्यूटी थी।
वो जैसे ही आया आला हज़रत लपक कर दरवाजे पर जाते हैं और जाकर तोशा उसके हाथ से लिया, रख दिया और घुटने टेक कर जमीन पर बैठ गए। वक्त के मुजद्दिद की बात कर रहा हूं। उस बच्चे के दोनों कंधों को पकड़ा और कहा, बेटा कल की रात मैंने थप्पड़ मार दिया था अपने हाथ से तुझे, खालिस मेरे पान के लिए, ये मेरे नफ्स के लिए मारा था, तो अल्लाह के लिए मुझे माफ कर दे। वक्त का इमाम अब छोटे बच्चे से कह रहा है मुझे माफ कर दे। वो बच्चा कसमसा रहा है, घबरा रहा है। देखा है वक्त के बड़े बड़े फकीह और मुफ्तियान कराम इस इमाम के सामने बैठ जाते हैं अदब से, और ये वक्त का इमाम मुझसे माफी तलब कर रहा है। बच्चे ने कहा हुजूर छोड़ दीजिए, मैंने कुछ समझा ही नहीं, मुझे कुछ पता ही नहीं। आला हज़रत ने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, तू कह दे माफ किया। मौलाना ज़फ़रुद्दीन फरमाते हैं मैं देखता खड़ा था, आला हज़रत कह रहे हैं कल क़यामत के दिन अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, ऐ अहमद रज़ा क्या तेरे अंदर अल्लाह ने ताकत इसलिए दी थी कि तू अपने पान के लिए छोटे बच्चे पर हाथ मारे, मैं क्या जवाब दूंगा उस दिन क़यामत के दिन। आला हज़रत उसको पकड़ करके थाम रहे। तो उस बच्चे ने कहा कि ठीक है मैं माफ कर दिया। आला हज़रत कहते हैं बच्चों को इख्तियार नहीं है माफ करने का, बच्चों को मसाइल है, वो मालिक नहीं है। हाँ आपने कहा, अपने सर से टोपी उतारी और कहा जैसे कल मैंने तुझे मारा था वैसे तू भी मुझे मार, बराबर हो जाए मामला। उसका हाथ कांपने लग गया। वक्त का मुजद्दिद कह रहा है आला हज़रत अपनी टोपी उतार कर रख दिए। बच्चा जब नहीं मारने लगा आपने खुद उसका हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके अपने सर पर मारने लग गए। 3-4 बार उसकी जब थप्पड़ पड़ी तो आला हज़रत मुस्कुराते हुए खड़े हुए कहा बात बराबर की हो गई, तूने मुझे माफ भी किया और बदला भी ले लिया। मौलाना ज़फ़रुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हमारे आंसू निकल गए। वक्त का मुजद्दिद है, ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं। मेरे अजीजों अगर अल्लाह ने जिस्म में ताकत दिया है तो इसलिए नहीं कि तुम अपने से नीचे वालों पर इसका इस्तेमाल करते रहो। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मन लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, जो अपने छोटों पर रहम नहीं करता और बड़ों की शफकत नहीं करता और बड़ों की इज्जत नहीं करता वो मेरी उम्मत में से नहीं। अल्लाह ताला ने अगर ताकत दिया है, नौजवानों से मैं कहता हूं गलत इस्तेमाल नहीं करना, इसका गलत इस्तेमाल कभी ना हो। औरतों को मारने की बात आई, कितने तो घर ऐसे बने हुए हैं, कमजोर है वो, तुमसे कमजोर मखलूक है, लोगों ने उसको बराबर का बनाने की कोशिश की है, लेकिन औरत तुमसे कमजोर बनाई गई है। उसको मारने का हुक्म कहीं पर भी नहीं दिया गया, कहीं पर भी नहीं, किसी भी तरह से। लोग आज अपनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल इनके साथ करते हैं, औरतों के साथ। बहुत सख्त जवाब देना होगा मेरे अजीज। औरत तो औरत है, मखलूक भी है अल्लाह ताला की, लेकिन साथ में उम्मत मोहम्मदिया है, इसका जवाब तो बहुत है। हदीस में तो ये मिलता है जानवरों को जिसने मारा बिला वजह के, कयामत के दिन वो जानवर उठाए जाएंगे और वो आएंगे मुकद्दमा करेंगे अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह इसने मुझे फलां वक्त बगैर किसी वजह के मारा था। रब ताला उस जानवर को सींग अता करेगा और कहेगा कि तू उतना मार ले इसको यहाँ पर, और वहां सख्ती के साथ वो जानवर इस जालिम को मार रहे होंगे। अहले महशर उसको देख रहे हैं। जानवरों के साथ जुल्म को इस्लाम ने जायज नहीं किया, घरों में अपने औरतों के साथ कौन जुल्म की इजाजत देगा। ये हुई डोमेस्टिक वायलेंस जिसको कहा गया है। मैंने अंदर कैद में देखा कितने ऐसे कैदी औरतों को जला करके अंदर आए हुए हैं, छोटी छोटी बातों पर, जहेज के नाम पर, दो खानदानों के झगड़ों पर औरतों को जला दिया, मार दिया, खत्म कर दिया। ऐसे कितने वाक़यात। इंसान को जब ताकत ज्यादा आ जाए तो वो जुल्म के रास्ते पर आ जाता है। यहाँ अपने आप को कंट्रोल करना मेरे अजीजों ये वक्त का बहुत बड़ा चैलेंज है तुम्हारे साथ। ये हुई जिस्मानी ताकत, और जब माल आ जाए अल्लाह अकबर, ये बड़ी आजमाइश है, ये बड़ी आजमाइश है। चर्बी ज्यादा उस वक्त आती है जब माल ज्यादा आता है। जिस्मानी ताकत तो चले, आदमी अपने आप को कंट्रोल कर लेगा, रोक लेगा, लेकिन माल की चर्बी ये बड़ी खतरनाक है।
ये तो गरीबों का मजाक उड़ाती है सबसे पहले, दीन को हल्का समझती है सबसे पहले। ये मौलाना लोग ये हमारी कैटेगरी के नहीं है, या उलमा ये तो कमतर लोग हैं, यतीम लोग हैं, लावारिस लोग हैं। मालदार सबसे पहले दीन का मजाक उड़ाने लग जाता है। इसीलिए माल आए तो हमेशा दुआ ये करना कि अल्लाह माल के साथ उस्मान गनी की सखावत अता कर दे। माल आए तो अब्दुर्रहमान बिन औफ की अखलाक व किरदार के साथ आए, वरना कारून के पास भी था, शद्दाद के पास भी था, हामान के पास भी था, माल बहुत था उनके पास, लेकिन उनके माल ने उनको तबाह व बर्बाद कर दिया। आज भी जिसके पास माल आया, पैसा आया, वो ये सोचता है रातों रात सब कुछ मैं अपना बना लूं, अपना खरीद लूं। अच्छा एक बात और भी मैं बता दूं, जिन 3 चीजों की बात मैंने कहा जो इंसान को जुल्म के रास्ते पर लाती है, पहले उसकी जिस्मानी ताकत, दूसरे दौलत, तीसरे पावर, ओहदा, ये तीनों ऐसी चीजें हैं जो परमानेंट रहने वाली है ही नहीं। परमानेंट रहने वाली तीनों में से कोई चीज नहीं है। हाँ इतना है कि जिस्मानी ताकत को जाने में टाइम लग सकता है, थोड़े टाइम बाद जाएगी, लेकिन वो भी पक्का नहीं। किसी हादसे में गिर गया, वो सारी जिस्मानी ताकत भस्म हो जाएगी। लकवा मार गया तो बड़ा सा बड़ा पहलवान बिस्तर पर आ गया, कुछ नहीं होने वाला है। मैंने सऊदी में देखा एक बहुत हट्टे खट्टे आदमी को, कोमा में है बेचारा, अब तो गल गया, लेकिन जिस वक्त कोमा में आ गया तो सिर्फ एक अटैक कुछ हुआ, कोमा में चला गया, जिस्म पूरा गल गया, खत्म हो गया। तो जिसको अपने जिस्म पर बहुत ताकत था वो अचानक भी जा सकता है, लेकिन नॉर्मली देखा गया है कि जाने में टाइम लगता है। जिस्मानी ताकत, माल का कोई भरोसा नहीं। लोग ये कहते इतना हमारे पास है कि 7 पुश्तें खाएंगी। हमने उस घर को भी देखा, उसका खुद बेटा आज 10-10 रुपए की भीख मांगता है। जिसने ये कहा था कि इतना मेरे पास है कि 7 पुश्तें खा सकती हैं, उसका सगा बेटा आज 10 रुपए मांगता है। ये माल को जाने में ज्यादा वक्त नहीं। तीसरा पावर और मनसब, सब कुछ हम अपनी कुर्सी से कर लेंगे। तुम्हारी कुर्सी को हिलने में देर नहीं लगता। तुम्हारा जुल्म जो है ये दीमक है जो इस कुर्सी को खाकर खत्म कर देगा। जुल्म कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी जब करता है, माल वाला और कुर्सी वाला दोनों, ये वक्त के साथ ऐसे तेज बहते हैं कि उनको अंदाजा ही नहीं होता। उन्हें पता नहीं उनके जुल्म के शिकार मजलूमीन की आहें अल्लाह तक जा रही हैं। रब तबारक व तआला कुरान में फरमाता है कि अल्लाह तबारक व तआला इनके कामों से बेखबर नहीं। जो लोग पीड़ित हैं, जुल्म से निशाना बने हुए हैं, तो क्या इनको इंसाफ नहीं मिलेगा? दुनिया की अदालतें इंसाफ ना दें, अल्लाह की अदालत तो है जो इंसाफ अता करे। जालिम दुनिया में भी भुगतेगा और आखिरत में उसका दर्दनाक अंजाम है, दर्दनाक अंजाम है। फिरौन के साथ क्या हुआ, नमरूद के साथ क्या हुआ? अरे एक मच्छर से हिलाक हो गए। फिरौन पानी में गर्क कर तबाह हो गया, गर्क होकर तबाह हो गया। अबू जहल को 2 छोटे बच्चों ने मार के गिरा दिया। जो ताकत और माल का नशा था जिसको, आज हालात ऐसे मेरे अजीजों, ये 2 तरह का जुल्म बहुत बढ़ गया है, माल का और पावर का। आज जो पूरी इंटरनेशनल न्यूज घूम रही है अमेरिका की दादागिरी, कोई बोलने वाला है इस पर? वो किसी भी मुल्क के राष्ट्रपति को उठा करके ले जाए, किसी को कुछ नहीं। हालांकि नई बात नहीं है, नई बात नहीं। पावर है ना, ताकत है, नशा है, वो कुछ भी कर सकता है। ये पहली बार नहीं, ऐसे कई मुल्कों के साथ हुआ है। दूसरे मुल्कों में जाकर के बम गिरा देना, दूसरे मुल्कों के चुनी हुई सरकारों को गिरा देना, ये पहली बार है। जो आज सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है बातें, वेनेजुएला के साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। अरे खुद यहाँ हमारे मुल्क में जब मुंबई पर अटैक हुए थे, हमले हुए थे, आपको पता होगा, काफी साल पुरानी बात, ताज पर और ये वीटी में जो हमले हुए थे, उस वक्त पकड़ करके एक अजमल कसाब को तो बहुत घुमाया गया है न्यूज में, लेकिन आपको पता है एक मास्टरमाइंड और भी था, डेविड नाम का।
और उसको गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन अमेरिका की फौज आकर उसको रातों रात यहाँ से लेकर अमेरिका चली गई और ये कह करके कि इसका मुकदमा हम चलाएंगे। दादा है साहब, हमारे मुल्क का मुजरिम है, हमारे मुल्क में फसाद किया, लेकिन कानून उनका चलेगा। ये क्या है? ये पावर का इस्तेमाल। दुनिया यही चीज देखती है आज, जिसकी लाठी उसकी भैंस कहा जाता है। ये मुहावरा यही है, ताकत का ऐसा इस्तेमाल। और ये लोग दुनिया को इंसानियत का दर्स दे रहे हैं, ह्यूमन राइट्स बनाए हुए बैठे हैं। इंसानों के अकदार ये सिखाएंगे हमें जो दुनिया को जुल्म से हाँकते हैं। मेरे अजीजों, एक बात याद रखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अगर फरमाया कि जुल्म को अल्लाह पसंद नहीं करता, तो रसूलुल्लाह ने अपनी जिंदगी से करके दिखाया है। यह नहीं है कि तकरीरों में कहा है या कोई स्टेटमेंट है। यह दुनिया के यूएनए का एक स्टेटमेंट होगा, अमेरिका का, यूरोप का स्टेटमेंट होगा कि ह्यूमन राइट्स के खिलाफ कोई भी कुछ करेगा तो हम उसको पकड़ेंगे, मारेंगे। जुल्म के खिलाफ हम बोलेंगे, हम पीस चाहते हैं। ये सब ढकोसले हैं, जुमलेबाजियां हैं, लेकिन सब उनके खुद के अमल की बात आए तो कोई इसमें खरा नहीं है, कोई पक्का नहीं है। लेकिन आओ, बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब फरमाते हैं कि जुल्म जायज नहीं, तो मस्जिद नबवी का वो माहौल है, सहाबा बैठे, हुजूर ने फरमाया ये मेरे आखिरी वक्त होंगे, मैं दुनिया से जा रहा हूं, मफहूम मैं बता रहा हूं, इसके बाद हो सकता है तुमसे मुलाकात ना हो, लेकिन तुम में से किसी पर भी कोई हक मेरा बाकी रहे या मुझ पर किसी का हक बाकी है तो खड़ा हो और मुझसे सवाल करे। हुजूर ने फरमाया, और एक साहबी खड़े हो गए, कहा या रसूलुल्लाह आप पर मेरा एक हक है। कहा क्या है? फला जंग में जब जा रहे थे आप सफ़ें सीधी कर रहे थे, मैं थोड़ा बाहर आ गया था, आपने छड़ी से मुझे मार दिया था, मैं बदला लेना चाहता हूं, आप पर मेरा हक है। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये नहीं फरमाया इस्लाम का बादशाह जो इस्लामी सल्तनत को एस्टेब्लिश कर रहा हो कि तुम बादशाह जो पूरे कायनात में फैलने वाला दीन है उसके मुक्तदा और उसके आका से बदला लेने की बात कर रहे हो। नहीं फरमाया, हुजूर ने फरमाया उठो आओ। हजरत उमर तलवार निकाल लिए थे, कहा कौन है जो रसूलुल्लाह से बदला लेगा? हुजूर ने फरमाया उमर तलवार नीची करो, या अदालत की महफिल है, यह इस्लाम है, यह अल्लाह तबारक व तआला की मंशा के मुताबिक चलेगा, न कि पावर के मुताबिक। पावर तुम्हारे पास है, इख्तियार तुम्हारे पास है। हुजूर ने फरमाया आ जाओ। वो सहाबी आए, लेकिन उन्होंने ये भी तकाजा किया कि या रसूल अल्लाह जिस वक्त आपने मारा था मेरे जिस्म पर जुब्बा नहीं था, मैं नंगी पीठ था, आपने मार दिया था, मैं चाहता हूं आप भी अपना जुब्बा उतार दीजिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त अपना जुब्बा उतार दिया बगैर कुछ कहे। उस सहाबी ने बढ़कर मेरे आका की मोहरे नबूवत का बोसा ले लिया। दोनों कंधों के बीच हुजूर के एक ऐसी मोहरे नबूवत थी जो सूरज से ज्यादा चमकती थी। ये निशानी थी मेरे आका के खातमुन नबीन की, खत्म नबूवत की मोहर। उस सहाबी ने बोसा ले लिया और कहा बदला हो गया मेरा ये। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को पेश तो किया है, कोई किसी के सामने ये गच तो बताए कोई। अरे आज का कोई भी नेता खड़ा होकर के कह दे किसी पर कोई हक बाकी है तो पूरे घर निकल आएंगे। हाँ, सबका तो खा के बैठा हुआ है छोटी छोटी चीजों के लिए। अब तो देखें लोग फिर भी संभलते नहीं है। मुझे हैरत इस बात की होती है, ये जो अभी इलेक्शन आ रहे हैं सारे नेता तो बाहर निकले होंगे, सब तुम्हारे पास अपनी अपनी कहानियां लेकर, लेकिन इनके पिछले जुल्म तो याद नहीं है, लोगों को भूल जाते हैं। अरे पानी के लिए लोगों से रिश्वत, घर के लिए रिश्वत, हर चीज के लिए। ये मखलूक के साथ जो जुल्म करके कुर्सी संभालते हैं, इनका जब वक्त आए तो मेरे अजीजों तुम्हें भी तो अपने पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। एक बात याद रखो, इमाम हुसैन का ये जुमला है, आपने फरमाया था कि मेरे नजदीक जालिम वो नहीं जो किसी को मारता है, जालिम वो भी है जो उसके जुल्म को देखकर खामोश रहता है, आवाज नहीं उठाता। और यहाँ आवाज उठाने की बात तो छोड़ो, तुम तो ताउन कर रहे हो, आप भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।
जुल्म करते रहो, हम भी तुम्हारे साथ हैं। पैसा खाते रहो, हम भी तुम्हारे साथ हैं। ये क्या है? ये निजाम को बदलने की जरूरत है। आज पावर का जो इस्तेमाल हो रहा है, गलत इस्तेमाल, इसको बदलने की अपने अंदर सोच पैदा करो। आप सोचते होंगे हम थोड़ी तादाद में, हमसे क्या होगा? हरगिज मत सोचो। एक की सोच से भी इनकलाब आता है, एक की सोच से भी इनकलाब आता है। बढ़ना तुम्हारा काम है। तुम क्यों सोचते हो कि पूरी दुनिया मेरे साथ खड़ा होना चाहिए? नहीं, सरकार मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत दिल के अंदर मलाल लेकर के चलते थे। उम्मत के हालात ऐसे, मैं उनको पढ़ा तो मैं भी कई मर्तबा ऐसा, जिसको कहते हैं ना डिसअपॉइंट हो जाना, हालात को देख रहे हैं कोई आता ही नहीं, क्या फायदे का हम चिल्लाते रह जाएं, लोग आपस में इख्तिलाफ करके छोड़ के चले जाएं। हुजूर मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बार लोगों को बुलाए थे कि दिल्ली आओ, लेकिन उनकी जितनी तादाद उनको मकसूद थी नहीं आए, तो बहुत ज्यादा नर्वस हो गए। कहा कि इस उम्मत के लिए हम आवाज उठा रहे हैं, ये आने को तैयार नहीं। वापस आए, उस वक्त सुना सरकार मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह आला हज़रत के शहजादे, उन्होंने कहा था कि मौलाना लोगों को मत देखो, दुनिया जो है कूफा में इमाम मुस्लिम के साथ शाम में 60,000 की तादाद में नमाज पढ़ती है और दूसरे दिन फजर में 2 बच्चों के अलावा कोई नहीं होता। आप इनके बेस पर ना आओ, आप अल्लाह के भरोसे पर जाओ। इसलिए कि गरीब नवाज पहले से हिंदुस्तान में माहौल बना के नहीं आए थे, अल्लाह के भरोसे आए थे, अल्लाह ने माहौल बना दिया। एक आया था लेकिन लाखों को इस्लाम का नूर देकर गया। एक से भी होता है इनकलाब। आप क्यों सोचते हो कि मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा? आप सोचो, खड़े हो इनकलाब के लिए कि मैं जालिम का साथ नहीं दूंगा, जुल्म के खिलाफ रहूंगा। लोग तो बिक रहे हैं। आज हमारे यहाँ एक नेता साहब ने कह भी दिया कि मुसलमानों के वोट की हमें कोई जरूरत नहीं, इनको लुभाने की जरूरत नहीं, एक रात पहले 1-1 हजार में बिक जाएंगे। इनके घरों में 1-1 हजार का लिफाफा पहुंचा दे, ये बिक जाएंगे, हो जाएगा। उम्मत मुस्तफा को आज लोग इस तरह का खिलौना बनाए, और ये मजाक नहीं है आपके साथ। आप उसके बावजूद भी ये कहते भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जालिम का साथ देना भी बड़ा जुल्म है। कयामत के दिन इसका भी सवाल होगा आपके साथ, इसका भी सवाल होगा कि उसके जुल्म तक पहुंचने में कौन मददगार था? तुम मददगार थे, तुम सारे मददगार थे। इसकी पकड़ होगी। इसीलिए मेरे अजीजों, हो तो इंसाफ के साथ, नहीं तो मेरे आका ने जो फरमाया, एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग वही ईमान बचा पाएंगे जो अपने घर में टाट के कपड़े की तरह पड़े रहेंगे। वही लोग अपना ईमान बचा पाएंगे। आज वो हालात हमें दिख रहे हैं। कहाँ जाएं? खुदा बंदा ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाएं कि दुर्वेशी भी अय्यारी है, सुल्तानी भी मक्कारी है। आज वो हालात आ गए हैं। अजीज़ा ने गिराम वक़ार, खुलासा कलाम मेरा ये है, अल्लाह ताला ने जुल्म को सख्त नापसंद फरमाया, जुल्म को सख्त नापसंद फरमाया। आज जो पूरी दुनिया पावर का और माल का जुल्म कर रही है, ये हमारे लिए नया नहीं है, लेकिन हम जूझ रहे हैं। इंतजार करो, हर जुल्म के बाद अल्लाह तबारक व तआला एक नई सुबह तुलू फरमाता है। जालिमों का वक्त जाएगा, उसको जाना है। कुरान कहता है वकुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल। आप फरमा दें महबूब, हक आया और बातिल मिट गया। इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, और बातिल को तो मिटना ही है, मिटना ही है। जालिम को तो जाना ही है। वक्त आएगा हर एक का। इसीलिए मैंने वो जुमला कहा था जिसकी वजह से मुझे बड़ी सख्त सजा हो गई, कुछ देर की खामोशी है। इसीलिए कहा था कुछ देर की खामोशी है। ये जुल्म जितना भी होगा, अंधेरा हमेशा नहीं रहता, सुबह रोशन होगी। चांद को गहन हमेशा नहीं लगता, छट जाता है फिर वो चमकता है। ये उम्मत मोहम्मदिया है, आज खिज़ा रसीदा है। हालात खराब हुए हैं, लेकिन ये हमेशा के नहीं है। ये हालात छटेंगे और उम्मत मोहम्मदिया का वक़ार वापस आएगा। और हमारा काम क्या है? उम्मत को जगाना, बेदार करना, तुम्हारी तो हैसियत और तुम्हारी अपनी वैल्यू बताना कि तुम वो नहीं हो जिस तरह की जिंदगी गुजार रहे हो। 100 साल पहले इकबाल ने बहुत प्यारा शेर कहा था, बहुत प्यारा, हमें झिंझोड़ते हुए कहा था कि
उम्मत मोहम्मदिया को मुखातब करते हुए इकबाल ने कहा था कि पहाड़ बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में, नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर। मतलब समझते हो, उर्दू है, नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर। कसरे सुल्तानी बादशाह के महल का गुंबद कितना ऊंचा हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा कितना फीट ऊंचा होगा? 200 फीट ऊंचा कर दिया होगा, 400 फीट ऊंचा होगा। लेकिन इकबाल कहता है वो गुंबद की ऊंचाई ये तेरी मंजिल नहीं है। एक परिंदा है शाहीन, जानते हो, जो सबसे ऊंचा उड़ता है, और इतना ऊंचा उड़ता है कि उसको कौवे भी नहीं देख सकते, कौवे भी नहीं देख पाते उसको। शाहीन इतना ऊंचा उड़ता है। और इकबाल इसको उम्मत मोहम्मदिया को कहता है, नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तेरी ऊंचाई इतनी नहीं है, यहां बैठने की नहीं है, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में, तुम बुलंदी के लिए बनाए गए हो। ये क्या है? ये जो छोटी मोटी चीजें इसके लिए नहीं। अब आखिरी मेरा पैगाम ये है कि जुल्म ये भी है कि रिश्वत लेना, रिश्वत देना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत लेने वाला, रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नम में जाएंगे। मेरे आका ने फरमाया, हाँ, वोट के लिए जो पैसा बांट रहा है और जो ले रहा है, अगर ये रिश्वत की मंजिल में आया, दोनों जहन्नमी हैं। ये मेरे आका की हदीस है, इसीलिए कान खोल करके सुनो। उम्मत को हक बताना ये मेरा फरीजा है। बाद में जहन्नम का काम करना ना करना ये तुम्हारे हाथ में है। अल्लाह तबारक व तआला सबको हिदायत अता फरमाए। रब तबारक व तआला जुल्म की हर शाख से हमारी हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। मुक़्तदर उलमाए ज़वील एहतराम, हाज़रीन अहले सुन्नत व जमाअत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान, अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसि वल जान, व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में एक बार दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आज से हमारी ज़िंदगी की हर घड़ी यादगार होने वाली है। माह रबीउन-नूर शरीफ की आमद है और इत्तेफ़ाक ये कि हमारी ज़िंदगी में ऐसा अज़ीम और ऐसा हसीन मौका आ रहा है कि हम इस साल मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का 1500 साला जश्न विलादत मनाने जा रहे हैं। सब तैयार है ना इस चीज़ के लिए? निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। आज मैं आपके सामने इस मीलाद मुबारका के मौसम में पहला ख़िताब करने के लिए हाज़िर आया हूँ और अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत मुझे और आप सबको अता फ़रमाए। एक बात तो है कि सुन्नियों की किस्मत में अल्लाह ताला ने ये दिया है कि उसके महबूब का ज़िक्र वो बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और क्यों ना हो, ऐरा गैरा नत्तू खेरा हुजूर की तारीफ़ थोड़ी ना कर सकता है।
जिसे अल्लाह तबारक व ताला चुन ले अपने नबी की तारीफ़ के लिए, वही तारीफ़ कर भी सकता है। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार की तारीफ़ करने के लिए एक बात याद रखो, हमेशा इस बात का लिहाज होना चाहिए। गुस्ताखियाँ भी बहुत सारी होती हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार की तारीफ़ करने के लिए उसके माँ बाप का सही होना भी ज़रूरी होता है। हलाली आदमी हुजूर की तारीफ़ करेगा, हरामी नहीं करेगा। और आप सबको अल्लाह तबारक व ताला ने ये इज़्ज़त बख्शी है कि आप हुजूर के मीलाद का बड़ी बेकरारी के साथ इंतज़ार कर रहे हैं। तो हुजूर के मीलाद की खुशी तो अपनी जगह पर, लेकिन आपके नसब के सही होने की भी एक अलामत मिल जाती है। आप सही नसब के हैं, इसलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार की तारीफ़ भी कर रहे हैं। अजीब इत्तेफाक है, आप देखते नहीं हैं, लाइट यहाँ लगती है, जलन कहीं और होती है। क्या कनेक्शन है? उजाले किसी और जगह होते हैं, तकलीफ़ें किसी और जगह पर होती हैं। इस चीज़ का आप बिल्कुल ख्याल ना करें। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मीलाद के मुतालिक बहुत सारे लोग ये पूछते हैं, मक्का में जब हुजूर पैदा हुए थे तो क्या मक्का वालों ने हुजूर की मीलाद मनाई थी? नहीं मनाई थी, तो फिर तुम क्यों मनाते हो? जवाब में हम ये अर्ज़ करते हैं, मक्का में उस वक्त सिर्फ काफिर ही थे, काफिरों के हक में नहीं है ये मीलाद मनाना। हाँ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने तशरीफ़ ले गए थे हिजरत करके, तो फिर देखो मदीने वालों ने कैसा शानदार इस्तकबाल किया था। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए थे, गली कूचों से निकले हुए मदीने तैयबा के हर घर से छोटी छोटी बच्चियां भी दफ बजाते हुए क्या ये नहीं गुनगुनाती थी, तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजबत शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। ये कलमात आज भी पूरी दुनिया में गूंज रहे हैं। ये किसके कलमात हैं? ये मदीने वालों के कलमात हैं, जो अपने आका की आमद की खुशी में गुनगुनाए थे। इसीलिए अगर कोई ये कहता है कि मक्का वाले हुजूर की मीलाद नहीं मनाए थे, तो हम कहते हैं तुझे मक्का वाले मुबारक हो, हमें मदीने वाले मुबारक हैं। मदीने वालों ने तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का शानदार इस्तकबाल किया था। तो जिसकी किस्मत में मक्का के काफिर आए वो जाने, हमारी किस्मत में मदीने के मोहब्बत वाले आए, अल्लाह का फजल व एहसान है। अल्लाह करे कि आखिरी सांस तक मदीने वालों की इक्तिदा करते हुए रहें। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी क्यों ना हो? मुझे हैरत होती है, आज पूरी दुनिया में सऊदी से लेकर दुबई हो, बहरीन हो कि कतर हो, या जितने भी बनाम मुसलमान ममालिक हैं, इन सब के यहाँ भी ये कल्चर आम है। बादशाह हो कि उसका चोर बेटा हो या किसी और का डाकू बेटा हो, लेकिन जिस दिन पैदा होता है उसका हैप्पी बर्थडे तो बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। उस वक्त कोई सवाल नहीं होता, कोई एतराज़ नहीं होता, और कहा यह जाता है कि ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ है, कॉमन चीज़ है, सब जगह हो रही है, इसको हम दीन समझ करके नहीं मनाते, खुशी समझ करके मनाते हैं। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर दीन समझ करके नहीं मनाते, अपने बच्चों के बर्थडे खुशी समझ करके मनाते हैं। सारी खुशियाँ मेरे मुस्तफ़ा के कदमों पर कुर्बान। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की और जान है तो जहान है। अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए तुम ये बात महसूस करते हो कि हम अपने बच्चों की खुशियां समझ करके मनाते हैं, नादानो, सारी खुशियां एक तरफ, मेरे मुस्तफ़ा के आने की खुशी एक तरफ। सुभान अल्लाह, बेशक। इस बात को हमेशा याद रखो। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, 7वें पारे की यह आयत है, ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ है। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में यूँ दुआ कर रहे थे, रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा
तकूनु लना ईदन लि अव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिन्क। ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या दुआ किया था पता है? अल्लाह की बारगाह में दुआ किया, ऐ अल्लाह आसमान से एक दस्तरखान उतार दे मेरी उम्मत के लिए, जो खाने नेमत हो, जिसमें जन्नत के खाने हो। और साथ में ये लफ्ज़ कुरान पाक का मैं बता रहा हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम यूँ कहते हैं कि ऐ अल्लाह जिस दिन ये दस्तरखान उतरेगा वो दिन हमारे अगलों और पिछलों के लिए ईद का दिन होगा। वो दिन हमारे अगलों और पिछलों के लिए क्या होगा? ईद का दिन होगा। तकूनु लना ईदन लि अव्वलिना व आखिरिना। कुरान पाक में सूरह माइदा की आखिरी आयतों में से तवज्जो, ईसा अलैहिस्सलाम ये कहते हैं जिस दिन आसमान से दस्तरखान उतरेगा वो दिन हम सब के लिए ईद का हो जाएगा, हमारे लिए भी, हमारे अगले और पिछलों के लिए भी। तो आप अंदाज़ा करो, दस्तरखान जिस दिन उतर जाए वो ईद का दिन हो सकता है, तो जिसके सदक़े में पूरी कायनात को दस्तरखान मिलता है वो जिस दिन आए वो ईद का दिन क्यों नहीं हो सकता? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो दिन क्यों नहीं हो सकता? इसीलिए हम आला हजरत क्या कहते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था। यहाँ बांद्रा वाले बहुत शांत है क्या? ताकत और क़ुव्वत के साथ, बेदारी के साथ हैं कि नहीं आप लोग? वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो न हो तो कुछ न हो। याद रखो मेरे अजीज़ों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में ये सारी चीज़ें। अच्छा, एक बहुत अहम चीज़ मैं आपको बता जाऊँ, ये इस रबीउल अव्वल शरीफ के इब्तिदा की पहला खिताब है, मैं आपके सामने कर रहा हूँ। लोग कहते हैं, ये भी कहते हैं, चलो मान लिया हुजूर तशरीफ़ लाए थे, खुशी उस वक्त की थी, लेकिन अब तो 1400 साल गुजर गए, अभी तक क्यों मनाते हो? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस वक्त आए उस वक्त खुशी मना लिया गया होगा, वो अलग बात है, लेकिन अब तक क्यों मनाते हो? जवाब सुनो मेरे अजीज़ों, इसलिए कि आम लोगों की बात अलग है, मुस्तफ़ा की बात अलग है। वो आम लोगों में से नहीं है। इस पूरी कायनात में मैं एक मिसाल आपको देता हूँ, चाहे हमारे इस स्टेज की मिसाल ले लो, इस पिंडाल की ले लो, या किसी की शादी की मिसाल। किसी के यहाँ शादी हो रही है, आपके भाई की, बहन की, किसी की भी, हॉल बुक किया आपने, पूरा सजाया, लाइट लगाया और बहुत कुछ आपने सजावट के साथ, कुर्सी रखी, मिंबर सजाया, दावत दिया, बारातियों को बुलाया, और उसके बाद हुआ क्या? शाम तक ये महफिल चलती है। या मुंबई में रात की शादियां होती हैं। जब महफिल ख़त्म हो जाए तो सारी चीज़ें उठा ली जाती हैं, यानी जो जो सजाया गया था वो सब उठा दिया जाता है। कुर्सियां भी हट जाती हैं, बाराती भी चले जाते हैं, कुमकुमे लगे थे, लाइटिंग लगी थी, झूमर लगे थे, वो सब निकाल लिए जाते हैं। पूछो हॉल वाले से, क्यों? मियाँ वो दूल्हे के लिए सजाया गया था, शादी उसकी थी, दूल्हा आया और दूल्हे के आने से पहले बाराती भी आए, लेकिन महफिल जब ख़त्म हो गई, निकाह हो गया, दूल्हा जब चला गया तो लाइटिंग भी उठा ली गई, कुर्सियां भी हटा दी गई, सजावट भी निकाल दी गई, और हाल बेहाल हो जाता है, ख़त्म हो गया। ये एक मिसाल दे रहा हूँ, दुनिया में एक दस्तूर है या नहीं? जिसके यहाँ भी शादी ब्याह वगैरह कुछ हो, जिसके लिए सजाया जाता है, जब तक वो बैठा है तब तक की सजावट है, और दूल्हा जब चला जाए तो सजावट नहीं रहती, निकाल दी जाती है। एक दिन ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे दिन हो सकता है, पिंडाल भी हटा दिए जाते हैं। ये मिसाल जहन में रखो और फिर इस कायनात को देखो। ये कायनात किसके लिए सजाई गई है? ये ज़मीन का बिछोना किसके लिए था? यह आसमान किसके लिए ताना गया था? इसमें झिलमिलाते हुए सितारे और चांद सूरज किसके लिए बनाए गए थे? खुद हदीस पाक में है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ये रब ताला का फरमान है, लौलाक लमा खलक़तु दुनिया वल अफलाक वल अर्दीन। ऐ रसूल, अगर आपको पैदा करना ना होता तो ना मैं ज़मीन बनाता, ना आसमान बनाता, ना इस कायनात को बनाता। पता ये चला कि जो कुछ भी बना है वो मुस्तफ़ा के लिए बना है। वो जो न थे तो, और वो जो ना हो तो, ज़मीन का बिछोना मेरे मुस्तफ़ा के लिए बिछाया गया, आसमान की ये नीलगूं चादर मुस्तफ़ा के लिए तानी गई, इसमें सजावट
चांद सूरज तारे ये सब सजाए गए और फिर 1,24,000 कमो बेश अंबिया बराती बन करके तशरीफ लाए। हर आने वाला नबी मुस्तफ़ा के आने के कसीदे पढ़ता था, बाद आने वाले आखिरी नबी की बशारतें देता था। अब सुनो मेरे अजीजों, ये दरख्तों की सजावट, ये समंदरों की लहरें, ये नदियों की बहारें और जो कुछ भी दुनिया में सजावट है, पता तो ये चला ये मुस्तफ़ा के लिए है, ये हुजूर के लिए सजाया गया। अंबिया की ये बारात आई 1,24,000 कमोबे, वो आखिरी नबी के आने की बशारत सुनाने के लिए आते रहे। बात तो सही है, सब कुछ बना मुस्तफ़ा के लिए। अब वो कायनात का दूल्हा आमिना की गोद में 12 रबीउल अव्वल को तशरीफ लाता है। वो कायनात का आका व मौला मक्का में 53 साल गुजारा, मदीना तैयबा में 10 साल गुजारा। अब जैसे कि मैंने दस्तूर के एतबार से मिसाल देकर के दुनिया में बताया था, 63 साल की उम्र होने के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दारे पानी से रुखसत हो जाते हैं, चले गए, हमारी आंखों से पोशीदा हुए। अब दुनिया का यही तो सवाल है, लोगों का यही तो सवाल है कि जब नबी पाक तशरीफ लाए थे उस वक्त मीलाद की खुशी मना ली गई, हो गया, अभी तक क्यों मनाते हो? 1400 साल गुजर गए, अभी तक क्यों मनाते हो? उनके जवाब के लिए मैंने इतनी सारी तमहीद बांधी है। उनको ये कहता हूं, ये दुनिया की मिसाल अलग है। जब दूल्हा उठ करके चला जाता है तो सजावट भी खत्म होती है। हमने देखा जमीन अभी भी बाकी है, आसमान अभी भी बाकी है, चांद सूरज की रोशनियां अभी भी झिलमिला रही हैं। न दरख्त कम हुए, न समंदरों की लहरें कम हुई, न दरियाओं की तुग़यानियां। इस कायनात की रंग और रोशन और जो भी चमक है उसी तरह बरकरार है। पता क्या चला? चांद से पूछो, सितारों से पूछो, सूरज से पूछो, जमीन और आसमान के इस पूरे ताने बाने को पूछो, अभी तक तुम क्यों बाकी हो? दूल्हा तो चला गया, दूल्हे के लिए जो चीज सजाई जाती है, जब दूल्हा जाता है तो सजावट भी चली जाती है। इनसे पूछो अभी तक तुम क्यों बाकी हो? जमीन भी तुम्हें थप्पड़ मार कर कहेगी, आसमान भी पुकार कर कहेगा, नादान तू क्या समझता है? उस रसूल पाक को चले गए, नहीं गए, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। ये कायनात की सारी रोशनियां ये बताती हैं, सूरज बाकी है, चांद बाकी है, सितारे बाकी हैं। बाकी दिखते हैं कि नहीं दिखते? जिनको नहीं दिखते उनसे हमारा कलाम भी नहीं। जिनको दिख रही ये सारी चीजें, उनसे मैं कह रहा हूं, ये सारी चीजें चमक 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 करके तुम्हें बता रही हैं, दूल्हा सिर्फ छुपा है, गया नहीं है। बेशक, सुभान अल्लाह। कायनात का आका पर्दा अपने चेहरे पर डाल दिया, या फिर ये तकाज़ा बशरियत है वादा इलाही के मुताबिक। लेकिन मेरे अजीजों, इसीलिए आला हजरत ने क्या कहा? मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चश्मे आलम से छुपा है। इसका मतलब ये नहीं है जैसे दुनिया का दूल्हा उठ करके चला गया तो सजावट भी चली जाएगी। ये कायनात का आका और मौला आज भी